नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल माया स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम रीट मेंस थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम 2023 में जो इंग्लिश विषय है उसकी कट ऑफ को लेके बातचीत करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। हम कट ऑफ को जो प्रभावित करने वाले फैक्टर है उन सभी पे बातचीत करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद जो फाइनल 100% सटीक कट ऑफ क्या रह सकती है उस पर बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजी विषय की कट ऑफ को शुरू करने से पहले हम जो कट ऑफ निकालने के लिए जो मुख्य मुख्य फैक्टर है, जो बिंदु है, उन पे पहले बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस एग्ज़ाम की जो परीक्षा की स्कीम है उसको देखें तो यहाँ पे टोटल 300 अंकों का पेपर था और जो समय था वो 2.5 घंटे का था और 150 क्वेश्चन यहाँ पे थे और 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, यानी 3 क्वेश्चन आप गलत करते हो तो आपका एक सही पर्सन काट लिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पे सीटें कितनी हैं। तो सीटों की अगर हम बात करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि अंग्रेजी की जो टोटल सीट है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अच्छी खासी सीट है, 8,782 टोटल सीट है, जो कि सबसे अधिक सीट है इस भर्ती के अंदर। सेकेंड लेवल के अंदर किसी भी विषय की इतनी सीटें यहाँ पे नहीं है जितनी अंग्रेजी की है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पर। नेक्स्ट बिंदु पर आप स्क्रीन में देख सकते हो कि 3 माह में किसी भी परीक्षा में नहीं रही इतनी अधिक उपस्थिति, यानी जो रीट मेंस के अंदर जो उपस्थिति रही है वो ज़बरदस्त उपस्थिति रही है। और जो रुझान है, जो बहुत ही बड़ा रुझान है, यहाँ पे लोगों में जो उपस्थिति का कारण है वो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही हो सकता है कि तैयारी थी, इसीलिए लोगों ने, अगर तैयारी नहीं होती है तो लोग एग्ज़ाम नहीं देते हैं और तैयारी होती है तभी एग्ज़ाम देते हैं। तो यहाँ पे उपस्थिति ज़्यादा रहने का तात्पर्य यही है कि लोगों की अच्छी खासी तैयारी थी और एग्ज़ाम देने काफ़ी लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि संस्कृत और अंग्रेजी में यह स्थिति। तो सोमवार को पहली पारी में संस्कृत और इसके बाद आप देख सकते हो कि इसी तरह सोमवार को दूसरी पारी में अंग्रेजी विषय के लिए परीक्षा हुई, जिसमें 55,030 में से 53,271 अभ्यर्थी परीक्षा देने यहाँ पे आए हैं और केवल 1759 अभ्यर्थी यहाँ पे नहीं आए। जो उपस्थिति का जो परसेंटेज है वो अंग्रेजी के अंदर 96.80 है। तो उपस्थिति बहुत ज़्यादा यहाँ पे रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पर। नेक्स्ट बिंदु है हमारा पेपर मिलाने का तरीका। पेपर मिलाने के तरीके से मतलब ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि पेपर के अंदर, जब हम एग्जाम हॉल के अंदर होते हैं तो पेपर के अंदर तो राइट का निशान लगा लेते हैं, लेकिन OMR के अंदर गोला भरना भूल जाते हैं, या फिर पेपर के अंदर जो राइट का निशान लगाते हैं वो OMR के अंदर जब गोला भरते हैं तो वहाँ पे गलतियाँ हो जाती है। तो अगर आपने सही से पेपर के अंदर जो राइट का निशान लगे है और वही गोला आपने OMR के अंदर भरा है, और जो आपने सही मिलान OMR और पेपर को दोनों मिलाने के बाद अगर आप पेपर को मिला रहे हैं तो आपके वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा और जो आपका स्कोरिंग आ रहा है वो एग्जिट स्कोरिंग आएगा। तो अगर ऐसा आपने किया है तो आपके स्कोर के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, वरना फिर दिक्कत हो सकती है। तो पेपर को आपने सही तरीके से मिलाया है तो आपका स्कोर यहाँ पे सेफ रहेगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। तो पेपर मिलाने के तरीके का प्रभाव भी कट ऑफ में पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं हम पेपर आउट और लीक का मामला क्या है। तो पेपर आउट और लीक की जहाँ तक इस एग्ज़ाम के अंदर कोई भी संभावना नहीं रही है। शुरू में कुछ न्यूज़ आई थी, अफवाह फैली थी, लेकिन फिर उसको सिरे से खारिज कर दिया गया था और ये पेपर सरकार के लिए भी नाक का सवाल बना हुआ था। तो इसमें सरकार भी पूरी सक्रिय रह के और इस एग्ज़ाम को सही तरीके से करवाया है और बोर्ड ने भी करवाया है। तो यहाँ पर पेपर आउट की बात करें तो वो स्थिति यहाँ पे कोई भी स्थिति पेपर आउट की यहाँ पे नहीं बन रही है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि पेपर का लेवल कैसा रहा है। तो पेपर की लेवल की बात करें तो एक औसत अभ्यर्थी है उसके हिसाब से पेपर को बनाया गया है और औसत पेपर है। यहाँ पे इस पेपर को हम ना ही तो कठिन कह सकते हैं और ना ही सरल कह सकते हैं। तो एक मॉडरेट पेपर है, औसत पेपर यहाँ पे है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बिंदु पर। नेक्स्ट बिंदु है हमारा पेपर में नेगेटिव मार्किंग होना। तो इस बार यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है और जिस पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग होते हैं उस पेपर को हमें संभल के करना होता है और हमारे पे मानसिक रूप से भी कहीं ना कहीं प्रेशर दबाव बन जाता है कि पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग है, कहीं हम ज़्यादा क्वेश्चन गलत ना कर दें और नेगेटिव मार्किंग से हमारा स्कोर डाउन नहीं चला जाए। तो नेगेटिव मार्किंग जिस पेपर के अंदर होती है उस पेपर को संभल के करने होता है, तो उसके कट ऑफ पर बड़ा प्रभाव पड़ता है।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पर। नेक्स्ट बिंदु है यहाँ पे एक पद पर कंपटीशन। तो अंग्रेजी के अंदर अगर हम एक पद पर कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पे एक पद पर 6 अभ्यर्थी यहाँ पे आ रहे हैं, यानी सबसे कम कंपटीशन इसी के अंदर है। इंग्लिश के अंदर यहाँ पे सीटें ज़्यादा हैं और जो विद्यार्थी है वो कम है, तो कंपटीशन यहाँ पे बहुत ही कम है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि सभी अभ्यर्थी है वो इक्वल है, यहाँ पे तैयारी करने वाले विद्यार्थी है तो सभी अभ्यर्थी तैयारी वाले, तो तैयारी वाले अभ्यर्थी यहाँ पे ज़रूर है, क्योंकि अच्छी खासी सीटें थी और जिसके पास इंग्लिश है उसने 100% तैयारी की होगी। ऐसा नहीं है कि उसने कोई कोताही बरती होगी, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन लेना बहुत ईजी है, तो सभी कॉम्पिटिटर यहाँ पे बराबर तैयारी वाले थे, ये चीज़ इसमें ज़रूर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पर। अब हम बात करते हैं कट ऑफ क्या रहेगी। हम फाइनल बिंदु पे पहुंच चुके हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो ये जो मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ ये 100% सटीक कट ऑफ रहने वाली है और ये अधिकतम बता रहा हूँ मैं, न्यूनतम ये कट ऑफ नहीं है। यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है, अच्छी खासी सीटें हैं और कॉम्पिटिटर यहाँ पे बहुत कम है। सबसे कम कॉम्पिटिटर इसी एग्ज़ाम के अंदर है, यहाँ पे अधिक सीटें हैं और विद्यार्थी बहुत कम है। तो कट ऑफ क्या रहेगी इस पर हम बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे सेफ स्कोर की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि इंग्लिश के अंदर जिसके 105 या 110 क्वेश्चन या इससे अधिक और 210 या 220 मार्क्स या इससे अधिक बन रहे हैं तो वो बिल्कुल सेफ स्थिति में है इंग्लिश के अंदर, उसको कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, चाहे कट ऑफ कितनी भी चली जाए। तो ये होगी सेफ स्कोर की बात। अब हम चलते हैं जनरल कैटेगरी कट ऑफ क्या रहेगी। जनरल कैटेगरी के अंदर जिसके 95 क्वेश्चन यानी 190 मार्क्स या इससे अधिक बन रहे हैं तो उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सीटें बहुत ज़्यादा हैं और कंपटीशन यहाँ पे बहुत कम है। 6 विद्यार्थी एक पद के लिए यहाँ पे दावेदार है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। नेक्स्ट कैटेगरी है यहाँ पे ओबीसी। ओबीसी के अंदर अगर आपके 90 क्वेश्चन या इससे अधिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं यानी 180 प्लस मार्क्स आपके आ रहे हैं, कट पीट के माइनस मार्किंग नेगेटिव मार्किंग करने के बाद फाइनल ऑफिशियल आंसर की से इतना आपकी स्कोरिंग बन जाएगी तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। इजी वे में यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पर। नेक्स्ट कैटेगरी है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आपके 87 प्लस क्वेश्चन या 170 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने की प्रबल संभावना रहेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। नेक्स्ट कैटेगरी है यहाँ पे एमबीसी। एमबीसी के अंदर आपके 85 क्वेश्चन या इससे अधिक पर्सन या 170 मार्क्स या इससे प्लस आपकी स्कोरिंग हो रही है तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी है यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पर, वो है एससी। एससी के अंदर आपके 80 या इससे अधिक % सही हो रहे हैं यानी 160 प्लस मार्क्स आपके आ रहे हैं माइनस मार्किंग करने के बाद, नेगेटिव मार्किंग के बाद, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे इजी वे में अंग्रेजी विषय से रीड 3rd ग्रेड एग्ज़ाम के अंदर हो जाएगा। और जो लास्ट कैटेगरी है हमारी वो है यहाँ पे एसटी। एसटी के अंदर आपके 78% यानी 156 प्लस मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं नेगेटिव मार्किंग के बाद, तो एसटी कैटेगरी से आपका रीट मेंस एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो ये था जो रीट मेंस 3rd ग्रेड एग्ज़ाम 2023 है उसमें अंग्रेजी इंग्लिश विषय की कट ऑफ को लेकर हमारा विश्लेषण। हमने 100% सटीक कट ऑफ निकालने का प्रयास किया है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपका क्या स्कोर हो रहा है वो कमेंट में ज़रूर बताना, और हमारे इस वीडियो से संबंधित आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल माया स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है 3rd ग्रेड रीट मेंस का, जिसमें उर्दू और पंजाबी विषय की जो कट ऑफ है उसको लेके बातचीत करेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। हम कुछ बिंदुओं पे पहले बातचीत करेंगे जो कट ऑफ को प्रभावित करने वाले फैक्टर हैं, उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या रह सकती है उस पर बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो परीक्षा की स्कीम है वो इस प्रकार रही है। आप देख सकते हो स्क्रीन पर, यहाँ पे टोटल 300 अंकों का प्रश्न पत्र था और 2.5 घंटे का समय था और 150 क्वेश्चन यहाँ पे थे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी, यानी 3 क्वेश्चन अगर गलत होते हैं आपके तो एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा। तो ये थी परीक्षा की स्कीम।
इसके बाद अगर हम यहाँ पे सीटों की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि जो टोटल सीट है वो यहाँ पे उर्दू की आप देख सकते हो स्क्रीन पर टोटल सीट है 806 और पंजाबी की टोटल सीट है वो है 272। तो ये था टोटल सीटों को लेके। उसके बाद अगर हम ये एक न्यूज़ है आप देख सकते हो कि जो टोटल आवेदन हुए हैं वो आप देख सकते हो यहाँ पे 5,741 टोटल आवेदन है उर्दू के अंदर। 5,741 टोटल आवेदन थे उर्दू के अंदर, जिसमें से 5,604 अभ्यर्थियों ने यहाँ पे परीक्षा दी है और जो पंजाबी है उसके अंदर 3,309 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और 3,082 परीक्षार्थियों ने परीक्षा यहाँ पे दी है। तो ये है उपस्थिति और जो कितने परीक्षार्थी एग्ज़ाम बैठ रहे हैं उर्दू और पंजाबी को लेकर उसको लेकर। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एक पद पर कंपटीशन की। तो जो यहाँ पे प्रतिस्पर्धा है वो है उर्दू में एक पद पर 7 अभ्यर्थी दौड़ में हैं और पंजाबी के अंदर टोटल 12 अभ्यर्थी एक पद पर दौड़ में हैं। तो ये है प्रतिस्पर्धा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे पेपर मिलाने का तरीका। अगर आपने पेपर को ढंग से मिलाया है, हार्ड मार्किंग की है, जो आपने पेपर और ओमआर दोनों को सही मिलाते हुए अगर प्रश्न पत्र आपका जो आपने जो प्रश्न पत्र किया है उसमें मिलान किया है तो आपका स्कोर है वो स्थायी रहेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो पेपर को अगर तरीके से मिलाया है आपने तो आपका स्कोर है सही रहेगा, नहीं तो फिर कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये है पेपर को मिलाने को लेकर। उसके बाद हम बात करते हैं पेपर आउट और लीक को लेके। तो पेपर आउट और लीक की जहाँ तक बात है इस परीक्षा के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। शुरू में कुछ अफवाहें ज़रूर आई थी, लेकिन ये एग्ज़ाम सरकार ने बड़ी सक्रियता से करवाया क्योंकि सरकार के लिए नाक का सवाल था और इसलिए इस एग्ज़ाम के अंदर जो पेपर आउट और लीक की अगर बात करें तो बिल्कुल कोई भी ऐसी स्थिति यहाँ पे नहीं नज़र आ रही है। उसके बाद हम बात करते हैं पेपर के लेवल की। तो पेपर का लेवल देखा जाए तो उर्दू का जो पेपर का लेवल है वो औसत पेपर है और जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी है उसके लिहाज से इसको बनाया गया है। तो ये उर्दू का पेपर और पंजाबी पेपर की अगर हम बात करें तो वो भी एक मॉडरेट पेपर है जो तैयारी करने वाला परीक्षार्थी है उसके लिए सही है। उसके बाद हम बात करते हैं पेपर में यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का होना। तो इस बार नेगेटिव मार्किंग है रीट मेंस के अंदर, और जिस पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है उस पेपर को हमें संभल के करना होता है और कहीं ना कहीं एग्जाम हॉल में हमारे मानसिक रूप से प्रेशर दबाव भी होता है कि नेगेटिव मार्किंग है, कहीं ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो गए तो हमारा जो स्कोर है वो डाउन चला जाएगा। तो जिस पेपर में नेगेटिव मार्किंग होता है उस पेपर पर कट ऑफ में इस नेगेटिव मार्किंग का जो फैक्टर है इसका अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं कट ऑफ क्या रहेगी। हम फाइनल बिंदु पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं जो उर्दू है उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो पहले मैं उर्दू की बता देता हूँ आपको, उसके बाद पंजाबी भी बात करेंगे। तो उर्दू की जो कट ऑफ है उसमें अगर देखा जाए तो उर्दू के अंदर अगर सेफ स्कोर की बात करें तो आपके अगर 100 क्वेश्चन यहाँ पे सही हो रहे हैं, 100 क्वेश्चन आपके कट पिट के बच रहे हैं, यानी 200 मार्क्स आपके आ रहे हैं नेगेटिव मार्किंग करने के बाद, तो आप बिल्कुल उर्दू विषय के अंदर सेफ है। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी हम जनरल पे बात करेंगे। जनरल कैटेगरी के अंदर अगर आपके यहाँ पे 95 क्वेश्चन 95 प्लस क्वेश्चन यानी 190 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से उर्दू विषय में 3rd ग्रेड एग्ज़ाम के अंदर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी पे हम बात करते हैं वो है ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी के अंदर आपके अगर 90 या इससे अधिक क्वेश्चन यानी 180 मार्क्स बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन ओबीसी कैटेगरी में आराम से हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आपके 85 या इससे अधिक क्वेश्चन और अगर 170 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। उसके बाद हम बात करते हैं एमबीसी कैटेगरी की। तो एमबीसी कैटेगरी के अंदर अगर उर्दू का जो परीक्षार्थी है उनका मैंने फीडबैक लेने का प्रयास किया है। तो जैसे ही एमबीसी कैटेगरी में जो फीडबैक मिलेगा परीक्षार्थियों का उसके अनुसार आपको बता दिया जाएगा। और वैसे एमबीसी के अंदर अगर आपके
90+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पे सेफ रहोगे। और जैसे ही फीडबैक मिलेगा उसके बाद हम MSc की जो कट ऑफ यहाँ रह सकती है उसको भी हम रिवाइज कर देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी है SC कैटेगरी के अंदर आपके 80+ क्वेश्चन या 160+ मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन ईजी वे में हो जाएगा उर्दू विषय से। उसके बाद है ST कैटेगरी के अंदर आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि ST कैटेगरी के अंदर 70+ क्वेश्चन यानी 140+ मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन ST कैटेगरी में उर्दू विषय से हो जाएगा। तो ये था उर्दू विषय की कट ऑफ। अब हम बात करेंगे पंजाबी विषय की कट ऑफ पर। तो जहाँ तक पंजाबी विषय की जो कट ऑफ है उसमें अगर आपके टोटल 110 या इससे अधिक % सही हो रहे हैं यानी 220+ मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ हो पंजाबी विषय के अंदर। और उसके बाद हम जनरल पे बात करेंगे। पंजाबी के अंदर हम 2-3 कैटेगरी पे बात करेंगे, जनरल पे बात करेंगे। जनरल कैटेगरी के अंदर अगर आपके 100 क्वेश्चन या प्लस 200 या इससे अधिक मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से पंजाबी विषय से हो जाएगा। उसके बाद हम OBC पे बात करते हैं। OBC कैटेगरी के अंदर अगर आपके 97+ या क्वेश्चन यानी 194+ मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन OBC कैटेगरी से पंजाबी विषय से हो जाएगा। और अदर कैटेगरी आप अनुमान इस जो मैंने बताई है इसके अनुसार कम करके लगा सकते हो। तो ये था हमारा उर्दू और पंजाबी विषय कट ऑफ को लेकर विश्लेषण। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना। और आपका क्या स्कोर हो रहा है वो कमेंट में ज़रूर बताना। और हमारे इस वीडियो से संबंधित कोई आपकी राय हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।